ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। अब तो दरबार ने तमाम व्यवस्था कर दी कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, जिनकी क्षमता नहीं है कि वैदिक प्रक्रिया कर सकें, दरबार ने उनके लिए निशुल्क वैदिक प्रक्रिया खोल दी है। दरबार में दरबार उनका सामूहिक एक दिवसीय अनुष्ठान कराता है। यदि उनमें कोई असाध्य रोग है तो परिवार का एक सदस्य संकल्प लेके उसके लिए दरबार में आकर के वैदिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, दरबार उनकी भी निशुल्क वैदिक चिकित्सा करता है। कैंसर के जो रोगी हैं, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति आकर के दरबार के निशुल्क वैदिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है और अपने परिवार के लिए शुभकामनाएं, शुभ इच्छाएं दरबार से बाबा और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और वैदिक ऊर्जा को अपने में महसूस कर सकता है। दरबार के पास हजारों बिफोर एंड आफ्टर के केसेज हैं ऑन रिकॉर्ड। जब आए थे तब कष्ट में रोगी थे, भयानक असाध्य रोगों से पीड़ित थे। आज कोई भी रोग नहीं, एकदम रोगों से, कष्टों से बाहर। सरकार को भी प्रस्ताव देना चाहता हूं। बिहार की सरकार नशा मुक्ति के लिए नशाबंदी कर रखी है, लेकिन नशाबंदी उसका हल नहीं है। नशा मुक्ति का कहीं न कहीं से जुगाड़ लगा ही लेते हैं, ना अंग्रेजी सही, देसी सही, जुगाड़ लगा लेते हैं। कुछ ऐसे अंग्रेजी सिरप है, वही पी के जुगाड़ लगा लेते हैं, पूरा बोतलें पी जाते हैं। जो आप एक चम्मच पी के खांसी मिटा लेते हो और पूरी बोतलें पी जाते, बोले नशा आ गया। कहां तक रोकेंगे? ये दरबार की शक्ति है कि दरबार से जुड़ते ही जैसे आप केवल बोलते हैं कि बाबा मेरा नशा छुड़ा दिया जाए, हम नशा नहीं करना चाहते, आंख बंद करके जैसे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलते हो, खोलते हो, नशा भी गायब और जो नशा कराने वाली स्मृतियां वो भी गायब। और आपको लगता था हम बेवकूफ थे क्या जो नशा करते थे? तमाम यहां परिवार के आवश्यक मोबाइल देखना छूट जाता है संकल्प मात्र से। मन नहीं है देखने का, बस मोबाइल उठाया, उलट पुलट रहे देख, लेकिन मोबाइल देखने का मन नहीं है। रात रात मोबाइल लैपटॉप चालू है, क्या क्या देख रहे हैं माता पिता को भी नहीं पता। सब गंदगी नष्ट हो जाती, कुछ बचता नहीं है। तमाम कुरीतियां हैं जिसके दरबार जिसके बारे में आपको आगाह करता है। तमाम कुरीतियां हैं जिसके दरबार जिसके बारे में आपको आगाह करता है। इस सूक्ष्म जगत में बच्चियों के साथ बहुत गंदगी होती है, महिलाओं के साथ बहुत गंदगी। दरबार वो सब नष्ट करता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा जो दरबार अभी तक नहीं आए हैं,
एक मानसिक रोग होता है, उसको बोलते हैं सूडो प्रेगनेंसी, झूठा गर्भधारण। बच्ची अभी कुछ जानती भी नहीं है, लेकिन गर्भ में उसको लगता है उसके पेट में बच्चा है, पेट फूलता जाता है। माँ बाप जब देखते हैं तो कहते हैं कहां से मुंह काला करके आई, बच्ची को तो कुछ पता भी नहीं है। हजारों बच्चियां कत्ल कर दी जाती हैं इस नकली गर्भ के कारण। पेट फूलता ही जाता है। कई केसेज में देखा हमने, दरबार में रिपोर्ट्स हैं कि मशीन बता देती है पेट में बच्चा नहीं है, लेकिन जब सोनोग्राफी कराने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने, तो मशीन बता देती है 5.5 महीने का है बच्चा। अब बच्ची परेशान है, बच्चे को यही नहीं पता हो क्या रहा है, बातें क्या हो रही हैं, उसे पता ही नहीं। आपको पता है सबको, दरबार ये सब चीजें 1 मिनट में समाप्त कर देता है सदा के लिए, और सामने देखते ही देखते पेट पिचक जाता है, अंदर चला जाता है। पुणे से पति पत्नी विवाह हो जाता है, बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन महिलाओं को लगता है कि मेरे पेट में बच्चा है, लगता आ गया है, चल रहा है, घूम रहा है। कुछ नहीं होता, नकली। सूक्ष्म जगत बहुत प्रभावशाली, दैत्यों का प्रभाव स्थूल जगत में भी और सूक्ष्म जगत में सबसे भारी है। इन दैत्यों से बचना है। जो दरबार का भक्त हो गया, दैत्य उसका कुछ भी नहीं कर सकते, बाल बांका नहीं कर सकते। ये नकली भूत प्रेत की बीमारी पूरे देश को तबाह कर रखा है, जिसने दरबार आने से पहले आप सब भी इन्हीं सब से, तमाम चीजों से, यहां बैठे 90% लोग इस झूठी बीमारी से ग्रस्त थे। परिवार का कोई ना कोई सदस्य परेशान। मैंने तो ऐसे ऐसे परिवार देखे कि पूरे पूरे परिवार समस्या से परेशान रहते थे। सबको पेशी आना, हाजिरी आना, कहां जा रहे हैं, मजार में जा रहे हैं, चादर लेके, हरी चादर लेके भागे जा रहे हैं। झूठे बैठे तमाम मंदिर खोल के, नकली बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए मंदिर, मूर्तियां, नारियल लिए भागे चले जा रहे हैं। फलाना दरबार, फलाना सरकार, कहां जा रहे, पेशी हाजिरी देने जा रहे हैं। जिंदगी भर हाजिरी देते रहते, जिंदगी भर पेशियां आती रहती। दरबार में 1 दिवसीय अनुष्ठान करते ही 1 दिन में ही आपकी हाजिरी और पेशी और भूत प्रेत आपके कहां चले जाते हैं। क्योंकि सब नकली, अपनी ही स्मृतियां, हमारा ही मस्तिष्क हमको बेवकूफ बनाता है। हमारी नकारात्मक रोगी स्मृतियां हमको बेवकूफ बनाती हैं। जो दरबार नहीं आ पाते, दरबार नहीं आ पाए, घर में ही केवल दरबार की वीडियो देख करके और प्रार्थनाओं संकल्प करते रहे, जो शनिवार मंगलवार को होता है दरबार द्वारा रात को 9 से 10 के बीच में, उसी से तमाम कष्ट और रोग कटने लगते हैं। ऐसे यहां तमाम लोग बैठे, जो दरबार जब नहीं आए तो केवल दरबार की वीडियो देख देख करके स्वस्थ होने लगे। ऐसे तमाम हजारों लोग यहां बैठे हुए हैं। ऐसे लोग देखिए कितने हाथ उठ रहे हैं, घर में ही बैठे बैठे स्वस्थ होने लग गए बगैर दरबार आए। फिर दरबार आकर के फिर वैदिक प्रक्रिया की। हमारा वैदिक और सनातन जो व्यवस्था है, विश्व की सबसे मजबूत व्यवस्था है सूक्ष्म जगत में। आज हमारे देश में
औरंगजेब की स्मृतियां तैर रही हैं। आजकल YouTube खोलो तो पहले औरंगजेब आ जाता है, और कुछ औरंगजेब के मानने वाले, उनकी तमाम संतानें भी पैदा हो गई देश के अंदर। पूर्व काल में औरंगजेब संस्कृति को पुरस्कृत करने वाले, पालने वाले, संरक्षण देने वाले राजनेताओं के कारण आज औरंगजेब की स्मृतियां हवा में तैर रही हैं, नहीं तो ये दिखाई नहीं देती। बाबर की स्मृतियां, वो औरंगजेब की स्मृतियां, इस देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम तो कहना चाहते हैं दरबार की ओर से कि औरंगजेब को मानने वाले लोग, बाबर को मानने वाले लोग, उनको अपनी पूर्वज बताने वाले, उनकी औलाद अपने को बताने वाले लोगों को इस देश को छोड़ देना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए। तमाम बाबर के देश हैं दुनिया में, मुल्क है, देखो क्या हालत है वहां। बाबर और औरंगजेब एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां तो हिंदू है भी नहीं। इनकी संस्कृति है काटना। हमें बाबर औरंगजेब नहीं, हमें चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग और उनके साथी अशफाक उल्लाह जैसे लोग चाहिए, जो इस देश के कानून को माने, इस देश की माने और हिंदू संस्कृति की का सम्मान करें। ऐसे लोग चाहिए। ये गांधी का देश है, ये जिन्ना का देश नहीं। यहां बिल्कुल ये नहीं चलेगा। इस देश के अंदर हमारी हिंदू संस्कृति पौराणिक काल से है। जिसे पहले हम सनातन संस्कृति कहेंगे, उस सनातन संस्कृति में सभी आ जाते हैं। सनातन तो सदा से है। सनातन का अर्थ है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पहाड़ पर्वत, नदियां, आकाश, वायु, हवा, पानी, अग्नि, सब ये सब सनातन ही है, जो सदा से था, है और सदा बना रहेगा। यही सनातन है। इसकी रक्षा जो करे वो सनातनी है। तो हम सब सनातन संस्कृति के रखवाले सनातनी कहे जाते हैं। इस देश को समय ने बहुत मजबूत शासक दिए हैं। बहुत मजबूती से सनातन संस्कृति की विचारधारा पूरे देश में अपनी जड़ें जमा रही है, फिर से पुनर्जीवित हो रही है। भूल मत जाना, छलावे में मत आना। यही समय जागने का है और पूरी जागृति बनाए रखना, ध्यान रखना। इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने घर बार छोड़े, सर्वस्व लुटा दिया। तो हमें उनकी सनातन की बताए हुए पथ पर चलना है, वो संस्कृति की रक्षा करना है।
यह वैदिक प्रक्रिया करके वैदिक रूप से दरबार से जब आप जुड़ते हैं तो आपको उस सनातन संस्कृति का, उस वैदिक प्रवृत्ति का, वैदिक प्रकृति का और वैदिक प्रक्रिया का आप सभी को उसका प्रभाव पता है कि सारे कष्ट और संकट एक दिन में जाते हैं दरबार में। ये सबको पता है। ये हमारी वैदिक प्रक्रिया और हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति। इसी संस्कृति को पूरे देश में फैलाना है, पूरे विश्व में फैला देना है और पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को सनातनी बना देना है। आज जो चिंगारी स्टेडियम में इस विशाल पांडाल के नीचे हम देख पा रहे हैं, बिहार बहुत क्रांतिकारी प्रदेश है, भविष्य में ज्वाला बनने वाली है, ज्वालामुखी का रूप लेने वाली है, स्पष्ट दिखाई देता है। कानून चलाने की कोशिश होती। इस देश में कानून सिर्फ एक चलेगा और कानून का राज सबके ऊपर एक समान तरीके से रहेगा। ये दरबार जानता और यही होगा भविष्य में। हमें अपनी बच्चियों की रक्षा करनी है, अविवाहित कुंवारी बच्चियों के साथ साथ परिवार की महिलाओं की भी सुरक्षा करनी है। इतिहास बताता है कि सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी के साथ हुआ है तो महिलाओं और बच्चियों के साथ ही हुआ है। इन क्रूर आतताइयों ने इन्हीं पे सबसे ज्यादा आक्रमण किए हैं। भाई के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में। इस मात्र शक्ति की रक्षा करनी है, हर सूरत में रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी खो जाए, कुछ भी लुट जाए, पर अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो कर देना है। दरबार तो अपने भक्तों के बीच में, शिष्यों के बीच में सरकार से मांग करता है कि इस देश को सनातन राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जिसको सनातन पर विश्वास हो वो इस देश में खूब आनंद से रह सकता है, और जिसे सनातन पर विश्वास ना हो आराम से देश छोड़ के वहां जरूर चला जाए जहां पर वो सुरक्षित दिखता हो कि सुरक्षित रह सकता है। एक तरफ बोलते भी रहेंगे कि इस देश में रहने से भय लगता है, और एक तरफ इनके खजाने में देखो, बैंक में तो हजारों करोड़ रुपया लूट के जमा है। एक से एक महारथी दिखेंगे देश के अंदर। केवल राजनीतिक रूप से उद्घोषणा ठीक नहीं। एक अभियान चला इस देश में, जिनको मेडल मिले थे, मेडल वापसी का एक अभियान चलाया गया दबाव बनाने के लिए सनातनियों पे। टाए टाए फिस। आज हम देख पाते हैं कि पूरे देश के अंदर सनातन की ज्वाला धधक रही है। वीर शिवाजी का हिंद स्वराज का जो सपना है वास्तविकता का, वो दिखता है कि शायद अब पूरा होने वाला है भविष्य। इस देश में
हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे परिवार को छिन्न भिन्न करने का खेल अब नहीं चलेगा। सबको कमर कस लेनी है अपनी। हमें अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करना है। और ध्यान रहे, आपने अपनी संस्कृति से प्रेम किया है, तमाम वैदिक प्रक्रिया वैदिक अनुष्ठान से आप गुजरे हैं, तो आप स्वस्थ होकर आनंदित होकर इस पंडाल के नीचे सुरक्षित होकर के बैठे। तो अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को सर्वोपरि रखना है। संस्कार नहीं छूटने। ध्यान रहे, आपके संस्कार ही आपके बच्चों में जाते हैं। स्कूली शिक्षा से संस्कार नहीं बनते। स्कूली शिक्षा से केवल नौकरी मिलती है या दूसरे को शोषण करने का अधिकार मिल जाता है। आचरण में इतना ही आता है कि नौकरी करना, डिग्री। असली शिक्षा हमें अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से मिलती है, अपने समाज से मिलती है। जो मूल्य शिक्षा है, उससे हमें जीने का अधिकार प्राप्त होता है, जीने की विधि प्रथा होती है। दरबार के साथ जुड़ करके आपने वैदिक महत्व को जाना, अपनी संस्कृति का महत्व समझा, तो हमें इस संस्कृति की रक्षा के लिए एक रहना है कि नहीं रहना, हाथ उठा के बता सकते। एक रहना है। इस वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमें, किसी संत ने हमारे कहा था उत्तर प्रदेश से कि बटोगे तो किसी को बटना है, नहीं बटना, क्योंकि कोई कटना नहीं चाहता। तो यही सूत्र है, एकता में सबसे बड़ा सूत्र है। अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, सनातनियों को मारने की कोशिश हुई, जिस दिन पूरा हुजूम निकल पड़ा सनातनियों का बांग्लादेश की सड़कों पे, जितने आतताई थे, आतंकवादी थे, अपने अपने घरों में घुस गए सैलाब देख करके। ये सैलाब, आप ही वो सैलाब हो। ध्यान रहे, आप ही वो ताकत हो। अपने आचरण सही रखना है। हमें स्वस्थ रहना है, अपनी आगे आने वाली संतानों को भी स्वस्थ रखना है। इसके लिए स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक। दरबार के तमाम नियम हैं, छोटे छोटे। लोग पदयात्रा करके भी पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। अब तो दरबार उन्हें पुण्य प्रदान करता है। एक दिवसीय अनुष्ठान। मां की तस्वीर लगी है इधर, मेरे बाएं भी और मेरे दाएं भी मां की तस्वीर लगी। उनका एक छोटा सा बेटा पुत्र चरणों में बैठा है। दरबार ने अद्भुत शक्ति खोली। जो भी दरबार का भक्त, शिष्य, जिसके पास पुण्य है, दरबार के वैदिक प्रक्रिया की है, कुछ दरबार के नियम पालन किए, मां के दर्शन करने मात्र से आंख बंद करके अपनी पीड़ा बोल दे
और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल करके आंख खोल दे, पीड़ा तत्काल गायब हो जाती है, बचती ही नहीं है। दरबार ने शक्ति खोली। आप अपने घर में ही अगल बगल पड़ोस के 2-4 लोग, 2-4 परिवार, शिष्य हैं, भक्त हैं, नहीं भी है दरबार के, उन्हें जोड़ा, बैठ करके दरबार के नियमानुसार बाबा माँ की तस्वीर लगा के, माँ की तस्वीर लगा के बीच में थोड़ा सा हलवे और चने का भोग बनाया प्रसाद के रूप में, भजन किए घंटे 2 घंटे, प्रसाद ग्रहण किया और कष्ट गायब। दरबार ने वो शक्ति खोली। खूब करिए, कोई नहीं है, अपना परिवार ही, अपना परिवार ही ढोलक और मंजीरा लेके बैठ जाए, घंटा आधा घंटा भजन करे, प्रार्थना करे, कष्ट अपने आप ही गायब हो जाते। दरबार की अगियारी का प्रयोग जरूर करें कभी कभी घर में, ताकि नकारात्मकता नष्ट होती रहे। कभी ऊर्जा की कमी महसूस हो, एक सिद्ध हवन लेकर के संकल्प करके कर दिया। ऊर्जा ही सबसे बड़ी है। अगर ऊर्जा है तो जीवन में शरीर है। नहीं, बड़े बड़े पहलवान चलते चलते गिर के मर जाते हैं, श्वास उखड़ जाती है। ऊर्जा नहीं है, शरीर हाथी जैसा है। ऊर्जा ही सबसे बड़ी है। तो हमेशा ध्यान रखें कि नकारात्मकता से हमारे पुण्य कमजोर होते हैं, प्राणों का क्षय होता है। सकारात्मकता से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। तो हमेशा सकारात्मक, कोई आदमी गलत दिखे, गलत बोले, कोई बात नहीं, सहानुभूति रखो उससे। उसको 1 बार मिलो, 4 बार मिलो, धीरे धीरे कभी दरबार का उसको वीडियो दिखाओ कि देखो जरा यार, वीडियो देखा करो दरबार के, देख लेते हैं। उससे क्या होता है, नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे वह भी आप ही की तरह करौली शंकर महादेव धाम की जय बोलने लगता है। आपका ही हो जाता है, दरबार का हो। हेलो हेलो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सकारात्मक रहना है। आसपास के वातावरण को, बीमार व्यक्तियों को, कमजोर व्यक्तियों को जोड़ना है। दरबार का रास्ता दिखाना है। ना पहुंच पाए उससे बोलना है, दरबार की वीडियो देखो, इसी से तुम अच्छे होने लगोगे। प्रार्थना करो, अपने संकल्प करो। तो हमें स्वस्थ रहने के अधिकार के साथ साथ दूसरों को स्वस्थ रखना है, ये कर्तव्य भी पूरा करना है। इसका हमेशा ध्यान रखना है। सहानुभूति रखनी है अपने आसपास के लोगों के साथ। तो आप सभी के साथ आज इस दरबार से जुड़े जितने भी भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा मां के, सब जानते हैं दरबार की कार्यशैली क्या है, विधियां क्या हैं, दरबार की शक्तियां क्या हैं। समाज को संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव का अर्थ बच्चा भी, जवान भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चियां भी, सब मिलाकर के सबको मानव कहा गया। प्रत्येक मानव सुख की चाहना रखता है और हम सुखी कैसे रहें इसके लिए व्यवस्था भी करता है। आश्चर्य, इसके बाद भी सुखी नहीं रह पाता।
भगवान बुद्ध ने कहा, जो 4 बातें की उनमें सर्वश्रेष्ठ एक बात, जो पहली बात उन्होंने की, अपने शिष्यों से कहा कि पूरे संसार में प्रत्येक मानव में दुख है, उन्होंने अपने हिसाब से बात की है। मेरा उनके प्रस्ताव से कोई विरोध नहीं, लेकिन दरबार का जो प्रस्ताव है वह यह है कि प्रत्येक मानव में सुख की चाहना है, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। सुखी रहा कैसे जाए, उसके लिए हमारे महापुरुषों ने तमाम विधियां, तमाम जप तप अनुष्ठान ध्यान साधना तमाम मार्ग बताए। लेकिन हमारे महापुरुषों के द्वारा हजारों हजारों वर्षों के साधना के पश्चात अपने अनुभव के आधार पर मानव जाति के लिए जो लिपियां लिखी, जो ग्रंथ लिखे, पुराण शास्त्र गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस, सारे उपनिषद पुराण सब लिखे गए, लेकिन हम उनकी मंशा को समझने में चूक कर जाते हैं। शब्दों से भाव को, लिखा हुआ शब्द उससे भाव पकड़ में नहीं आता, बोले हुए शब्द का भाव पकड़ में आता है। लेकिन बोलने वाला और चला गया पुस्तक लिख के, अब केवल आप शब्द पकड़ लेते हो। जब आप शब्द पकड़ लेते हैं, यहीं से समस्या शुरू होती है, फिर शब्दों की लड़ाई शुरू होती है। आपने शब्दों का कुछ बना रखा है मान, किसी दूसरे ने कोई और शब्द का, उसी शब्द का कोई और अर्थ लगा रखा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता की लगभग 5,500 से ज्यादा महापुरुषों ने भिन्न भिन्न प्रकार की टीकाएं लिखी हैं। यानी श्लोक 1 और उसके उत्तर 5,500। मनुष्य भ्रमित नहीं होगा तो होगा क्या? अपनी विद्वता के चक्कर में कुछ तथाकथित कलयुगी विद्वानों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। पूरी मानव जाति आज अंधकार में है, रोगों से जकड़ी हुई है, भय से भरी हुई है, आशंकाओं से भरी हुई है, शोक में डूबी हुई है, ऋण से मुक्ति नहीं हो पा रही है, ना गुरु के ऋण से, ना माता पिता के ऋण से। मुक्ति नहीं हो पा रही है। पितरों की मुक्ति भी उल्टे सीधे कर्मकांडों के कारण नहीं हो पा रही। उनकी स्मृतियां भी हमारे कुल में तैरती रहती हैं। उन स्मृतियों के कारण भी हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे। हमारे पितरों की स्मृतियां
स्वयं हमारी इस जन्म की और पिछले तमाम जन्मों की स्मृतियां जो स्टोर हैं हमारे चित्त में, हमारे कारण शरीर में, वो जीने नहीं देती। इसीलिए दरबार बार बार कहता है कि बिना पितृ की मुक्ति हुए और पितृ की मुक्ति के पश्चात पितरों की स्मृतियों से मुक्ति हुए बिना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट नहीं जाने वाले चाहे जितने उपाय कर लीजिए आप सब दरबार के शिष्य, बाबा के लाडले भक्त जितने बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी, जब तक दरबार से नहीं जुड़े थे तब तक अपने कष्टों को पता है कैसे कैसे कष्ट, चारों तरफ अंधकार था, आज प्रकाशित होकर के बैठे। और ये प्रकाश केवल इसलिए नहीं कि आपने केवल पितृ मुक्त की है, पितृ मुक्ति के साथ साथ पितरों की स्मृतियों की मुक्ति हुई, तमाम दोष नष्ट हुए, आपकी तमाम भूतकाल की स्मृतियां नष्ट हुई, दरबार से जुड़े आप, स्वस्थ होने के बाद दरबार के साथ जुड़ करके, बाबा के साथ जुड़ करके, मां के साथ जुड़ करके कृतज्ञता स्वरूप उनकी शरण में सदा के लिए समर्पित हो गए। हजारों दीक्षित भक्त, माताएं बहनें यहां उपस्थित हैं। दीक्षा के पश्चात जब आपका जो जप और तप शुरू होता है, असली बात तो तब शुरू होती है, जीने का रास्ता तब दिखाई देता है। आपने अपने लिए तमाम रास्ते खोल लिए, सभी का आत्मविश्वास चरम पे रहता है, अरे जाओ कोई कष्ट आएगा तो क्या हुआ, मेरे मां और बाबा मेरे साथ हैं, कोई भय नहीं, ना भूत प्रेत का भय, ना रोगों से भय और उसके कष्टों से भय, ना समस्याओं से भय। क्यों? क्योंकि समाधान दिखता है। हमें पता है कि हम बाबा मां से केवल प्रार्थना करेंगे और जी लगा देंगे, इसी से हमारा काम हो जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह वैदिक प्रक्रिया का प्रभाव है, यह हमारी हिंदू संस्कृति, जो हमारे वैदिक विधि विधान पर चलती है, वेद के आधार पर चलती है, शास्त्रों के आधार पर चलती है। उसके आधार पर हम जीने वाले सनातनी हैं। और हम बुद्ध की धरती पर बैठे हैं तो केवल बुद्ध मत मान लेना, हम बुद्धू नहीं, हम बुद्धू बिल्कुल मत समझ लेना। बुद्धि लबालब भरी हुई है, अब खूब काम कर रही सबकी बुद्धि। जब तक गंदगी थी बुद्धि काम नहीं करती थी, अब सबकी बुद्धि काम कर रही। अब आप बुद्ध होकर के बैठे हैं, बुद्ध की तरह होकर के बैठे हैं। क्यों? तमाम लोग जो दावा करते हैं, तमाम अनुयायी लोग, बस नाम के अनुयायी रह गए, लेकिन दरबार के एक एक बच्चे में ले, महिलाओं में, पुरुषों में जो दरबार से जुड़े हैं, जब ध्यान साधना करते हैं तो एक भी कामुक विचार, एक भी नकारात्मक विचार नहीं आता। यह दरबार की शक्ति है। यह दरबार की शक्ति है।
कि आपकी ध्यान साधना में किसी की हैसियत नहीं इस पूरी सृष्टि में जो ध्यान और साधना के समय आपको छेड़ दे, ना इस सूक्ष्म जगत में हैसियत नहीं। आप नित्य वर्तमान में रहते हैं, ना भूतो ना भविष्यति। ना भूतकाल में और ना भविष्य में, वर्तमान में रहते हैं। और वर्तमान में रहना ही ध्यान है, वर्तमान में रहने से ही आनंद है। और इसीलिए आपका जो आनंद है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। दरबार तमाम जब दरबार से जुड़ते हैं, मां और बाबा से जुड़ते हैं, तो तमाम गंदगी नष्ट होती है। अरबों खरबों नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट होती हैं। जन्मों जन्मों की नकारात्मक स्मृतियां नष्ट होती हैं। दरबार आपकी प्रार्थना और संकल्प पर क्षण में आपकी स्मृति को बदल देता है। आप यहां बैठे, किसी के भी अंदर एक भी नकारात्मक विचार, कामुक विचार नहीं आ रहा है, किसी के भी अंदर नहीं आ रहा है। चाहे मंच पर बैठे हो, दरबार से ना जुड़े हो, वो भी चेक कर लें आंख बंद करके। और जो दरबार से जुड़े उनमें तो आ ही नहीं सकता। एक गंदा विचार, एक नकारात्मक विचार अंदर नहीं उठ रहा है, अपने दुश्मन के लिए भी नहीं उठ रहा है। ये दरबार की शक्ति है।